इस धरती पर तो हमको शरीर से जीना है और उसके बाद इससे अच्छी जिंदगी शरीर के बिना होती है। उस तरह का आपका रवैया हो जाएगा और इसको कॉन्शियसली ही डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा हमारी आदत हमारे सपने में जाती है, हमारी डर की आदत है, और केवल मंत्र जप से या कंठी माला से वो डर खत्म नहीं होगा। वो चीज़ हमारी आत्मा का, हमारे हैबिट का पार्ट होना चाहिए। ईश्वर को याद करना ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए हमें याद आए कि वो डिवाइन एनर्जी मुझे गाइड करे, मुझे सामने वाले के अंदर में सच्चाई दिख जाए और झूठ साफ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। हम लोग इसमें रमण महर्षि के साथ कुछ शिष्यों ने, कुछ भक्तों ने बातचीत की थी, सवाल जवाब किया था। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उस आदमी ने पूछा है कि भगवान मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मुझे चुड़ैल दिखाई दी एक दिन, मैं बहुत डर गया, तो मुझे आप अपना कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं कैसे डर से निकलूं। आप लोग क्या करते हैं? आपको कभी भूत प्रेत दिखा है? आपको नहीं दिखा आज तक कभी? और आपको कभी नहीं दिखा? सपने में? सपने में देखा है ना? आपने देखा सपने में? सपने वही लोगों से सुने, वही चीज दिखाई दिया कि ऐसे लोग भूत होते हैं, उनको देखा नहीं चाहिए, लेकिन हमको ऐसा एहसास होता जैसे कहीं जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ जाना भूत प्रेत है। एक बार जानवर चला रहे थे अपने खेत में, वहाँ पर हमको ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने हैं। एक ही बार हमको दिखाई नहीं, बाकी नहीं दिखा। धोती कुर्ता उसका सफेद है, डंडा लिए है और हमारे आगे एकदम चल रहा है। उसको देखा, उसको करके हमारे बुखार भी आ गया था, लेकिन दर्शन में देखा नहीं। जब मैं खेत पे जाते हैं, हवा तक चलेगी, खेत पे जाएंगे तो टाइम 12 बजेगा तो हवा निकलती है, तो बाकी पेड़ उसमें नहीं लेंगे, इतनी जितने पेड़ पड़ जाए उतने ही लेंगे। तो उसमें कोई एहसास होता है कि हाँ ये कोई एग्जाम है, कोई एग्जाम। आज क्लास चालू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। आज एक कॉल आई सुबह, एक मैडम थी, वो डरी हुई भी थी और कंफ्यूज भी थी। वो बता रही थी आज से तकरीबन 8-10 साल 12 साल पहले उनके पिताजी की डेथ हुई और बहुत प्यार करती थी अपने पापा से। वो बहुत रोई गाई, खाना पीना छोड़ दिया, और फिर कुछ हफ्तों बाद उनके पिताजी उनको सपने में मिले और बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, मैं जिस जगह पर भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बोलती हूँ उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर मेरा दुख खत्म हो गया, मेरा रोना पीटना खत्म हो गया। फिर उन्हीं को फिर से तकरीबन 4-5 साल पहले उनकी माँ के बारे में उन्होंने कहा अपनी माँ से कि चलो हम लोग वैष्णो देवी चलेंगे इन गर्मी की छुट्टियों में। तो उनकी माँ ने कहा नहीं, इसके पहले हम चले जाएंगे शरीर छोड़ के। उनको आभास हो गया था वो जाने वाली, वो भी चली गई। फिर से बोलती हमको दुख बहुत ज़्यादा हो गया, रोने पीटने लगे। बोलती मुझे फिर सपने में ऐसा दिखाई दिया कि एक रस्सी, सफ़ेद रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है, और जब मैं ऊपर पहुंची हूं तो वहां ढेर सारे सफ़ेद रंग के कमरे बने हैं, आश्रम टाइप का बना है, और वहां मेरी माँ मुझे ले जा रही है और एक जगह दिखाया कि देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप का खाना वाना बना हुआ है, और मुझे कुछ खाना खिला रही थी, दही बड़ा टाइप का कुछ खिला रही थी, और बोलती मैं तो इतना खुश हूँ, तुम क्यों परेशान हो, जाओ अब परेशान मत होना। बोलती उसके बाद माँ की भी दिक्कत खत्म हो गई। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली चीज़ थी उनके भाई के बारे में। उनके भाई की डेथ हुई अभी रिसेंटली। बोलती वो सपने में दिखाई नहीं दी मुझे, और मेरा दुख चल रहा था। फिर एक दिन मैं मार्केट गई, सपने में नहीं, एक्चुअल मार्केट में गई, और कुछ सामान खरीदने के लिए देख रही थी उधर, तो उससे पीछे देखा मेरा भाई दिखाई दिया मुझे और मुस्कुरा रहा था, और इसने ऐसे इशारा किया कि मैं ठीक हूँ, फिर गायब हो गया। बोलती मुझे डर भी लगा, अच्छा भी लगा। तो जब भी हमको भूत प्रेत या कोई आत्मा चाहे फिजिकली दिखाई दे, जो कि बहुत रेयर है, या सपने में दिखाई दे, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपने में आप शायद ये कर नहीं पाएं, लेकिन उम्मीद करिए कि मेरी बातचीत आपको याद आ जाए।
हम लोगों की ना दिन के समय जो आदत होती है वो सपने में घुस जाती है। जो चीज़ आप रेगुलर करते हो, बार बार करते हो, उस सपने में भी करोगे। इनफैक्ट हमारा जो शरीर है वो आदतों का ही बना हुआ है। भूख लगती है तो हम मुंह में पानी आ जाता है कोई चीज़ देख करके। जब कोई खतरनाक चीज़ देखते हैं तो तुरंत हमको डर लगता है। वो डर कोई खराब चीज़ नहीं है, वो डर बॉडी का एक रिएक्शन है ताकि अपने आप को बचाए। और भूत, मैं आपको बताना चाहता हूं, भूत कोई बुरी एंटिटी नहीं होती। आपके आसपास में अगर किसी की ऐसी मौत हो गई है कि वो बहुत शांत नहीं है, या ऐसे आदमी की मौत हुई है जो बेचारा बहुत कंफ्यूज्ड था, किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान था, बहुत ज़िद्दी था, तो वो एक साइकिल में कोई मॉलिक्यूलर बॉडी फंसी हुई है। और ऐसी एनर्जी को अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में है, आपके घर के बाहर, घर के नीचे, तो आप अपने अंदर में जो आज रमण महर्षि बता रहे हैं उस चीज़ को डेवलप करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इस आदमी ने जो सवाल पूछा था, एम आई वर्दी टू बी अ डिवोटी, कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसको कभी भूत प्रेत परेशान नहीं करते। लेकिन ये आधी बात है, ये कहावत आधी है। मुझे लगता है जो भी भगवान का भक्त होता है या स्पिरिचुअल होता है उसके पास आने के लिए ये एनर्जीज आतुर होती हैं, क्योंकि उनसे, उनके पास आकर के उनको शांति मिलती है। कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। राजा जनक की जब मौत हुई तो उन्होंने सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। अष्टवक्र ऋषि के साथ में उन्होंने ज्ञान लिया था, एनलाइटेंड हो गए थे, तो सब कुछ अच्छा था। मरने के बाद मुक्ति उनकी ऑलमोस्ट गारंटीड थी। बस एक छोटा सा काम था जिसमें कुछ गलत गलत किया था उन्होंने, उसकी वजह से उनको कुछ सेकंड के लिए नर्क जाना था। वो नर्क गए, यमराज उनको नर्क लेकर गए, और वहां कुछ ही सेकंड में ढेर सारे पिशाच और परेशान आत्माएं जो नर्क में तड़प रही थी उनके आसपास इकट्ठी हो गई। उनको अच्छा लग रहा था, इनकी बॉडी में से ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, ज्ञान का एहसास बाहर निकल रहा है, तो सब खुश होकर के इनको निहारने लगे, इनके पास बैठ गए। तो फिर यमराज ने कहा, चलिए महाराज आपका टाइम खत्म हो गया है, वहाँ आपको तो स्वर्ग में जाना चाहिए, वैकुंठ में जाना चाहिए। बोलते नहीं, अभी पोस्टपोन कर दो, अगर ये मेरी फ्रीडम है तो फिर पोस्टपोन कर दो, हम यहीं रहेंगे, मैं अपना ज्ञान इन लोगों को देना चाहता हूँ। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक तरफ होती है ठंडक और आप हैं हीटर। पूरे ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में सूरज सबको गर्मी देता है, और उस गर्मी से जीव जंतु निकलते हैं, जिंदगी निकलती है। तो जब भी आप अपने बारे में सोचें तो ये पूछें कि मैं कौन हूं, क्योंकि भूत प्रेत बेचारे परेशान कंफ्यूज्ड लोग हैं। सिंपल कॉमन लोग, कंफ्यूज्ड लोग। अच्छा, होता क्या है, हमारी बॉडी बनी है डर से। हम बचपन से ही स्कूल के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं डरने के लिए। माँ बाप बचपन से समझा देते हैं, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएंगे, कोई उठा के लेके चला जाएगा, खाए बिना मरोगे, जिंदगी का बेकार बेकार होगा। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, एक आदमी को शरीर का रूप मिलता है और एक शरीर के बिना आपके रूप होता है, मतलब जिसमें आप बिना शरीर के रहते हैं, व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप, एक शरीर रूप और एक आत्म रूप। तो आत्म रूप बहुत खूबसूरत स्टेट होती है, लेकिन हम उसी से डरते रहते हैं। हम भूत से डरते रहते हैं, जो कि आत्म रूप है, उसका नॉन फिजिकल बॉडी का रूप है। तो ये जो डर है ना, ये एक्चुअल डर नहीं है, ये हमारा ट्रेन किया गया डर है, ये हमको बचपन से सिखाया गया है। ये ऐसा है जैसे मैं आपसे कहूं, अरे ये बुक जानते हो, ये अघोर की बुक है, जो इस किताब को अपने पास रखेगा उसको भूत प्रेत दिखाई देगा और भूत आएगा और तुम्हें खा जाएगा। तो अब बचपन से अगर आपको ये बता दिया जाए तो आप डरते रहेंगे, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे। आपको इसको छूने से भी डर लगेगा, इसके पास रहने से भी डर लगेगा। तो ये डर किताब की वजह से नहीं है। इसको वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम से कि हम रस्सी में सांप देखने के आदी हो गए हैं। भूत प्रेत या आत्माएं जो कि एक कॉमन आदमी की एनर्जी है। जैसे आप घर के बाहर निकलते हैं, एक कुत्ता देखते हैं, एक बिल्ली देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बच्चे को देखते हैं, आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन यहां पर आपके ब्रेन को ट्रेन किया गया है डरने के लिए। तो इन्होंने पूछा, एम आई वर्दी टू बी अ डिवोटी? क्योंकि आदमी डरा होगा। इनको लग रहा था कि मैं भगवान का भक्त तो हूं नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं भक्त बन सकूं। मैंने इतने पाप किए हैं, आज भी मेरी जिंदगी पाप से भरी हुई है, तो मैं इस लायक हूं कि मैं डिवोटी बन सकूं, भक्त बन सकूं? रमण की बात को ध्यान से सुनिएगा। आज वैभव ने एक छोटी सी बात को अब मानना शुरू कर दिया है। वो कह रहा था कि जब अघोर सीरीज में हमने भू भुवः सुवः मंत्र है ना, भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। इसका ट्रांसलेशन है, बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है कि जो एनर्जी, जो माइंड, जो बुद्धि इस पूरे ब्रह्मांड को गाइड कर रही है, मैं उससे गाइडेंस लेना चाहता हूं। मैं किसी देवी देवता से गाइडेंस नहीं लेना चाहता, मैं सीधे उससे गाइडेंस लेना चाहता हूं जो इन लोगों को गाइडेंस दे रही है। तो एक तरह से अब श्री वैभव के अंदर में, श्रीश के अंदर में भक्ति डेवलप हो रही है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, ऊपर का हॉल को एक भक्ति वाला हॉल बनाइए। हम लोग बीच बीच में हफ्ते में एक दिन वहां पर सारे स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें भजन भी करें, ऐसे ही थोड़ा सा भजन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको भगवान को पहले अंदर में ज्ञान के तरीके से बुलाना होगा। रमण कह रहे हैं एवरी वन कैन बी अ डिवोटी, हर कोई डिवोटी हो सकता है। जैसे हर भूखा आदमी को भोजन अलाउड है, भूख का मतलब यह है कि आपके लिए भोजन है, तो ऐसे ही अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपके लिए ज्ञान का भोजन आप ही के लिए है, क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। अब इसके बाद एक बहुत बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस बताते हैं। मैंने आपसे कहा, मेरी बात को अगर आप सपने तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चीज को कुछ दिन तक ट्राई करना होगा, क्योंकि अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, मुझे एक दिन सपने में भी और लाइव में भी मुझे भूत मिला था। लाइव में तो डर लगता है, लेकिन जब से मैंने ज़ुनोगा पढ़ना शुरू किया, तब से अगर कभी मुझे भूत दिखता है तो मैं उसको पूछता हूं। डर लगता है फिर भी पूछता हूं कि क्या दिक्कत है तुम्हें, क्योंकि मुझे ये बहुत क्लियर भरोसा है कि मेरे अंदर बैठे हुए हैं मेरे गुरु, मेरे भगवान, वो मेरे ही अंदर है। और जब मैं उनको पूछता हूं भूत को कि क्या दिक्कत है तुम्हें, तो मुझे लगता है मैं नहीं पूछ रहा हूं, मेरे ईश्वर पूछ रहे हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं। एक बार सपने में भूत दिखाई दिया, नींद में ही दिल धड़कने लगा बहुत जोर से, और नींद में मैंने उससे पूछ लिया कि दिक्कत क्या है तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमने क्या किया जो तुम्हें भूत बनना पड़ा। और जो भूत था ना, वो भी कोई अजनबी नहीं था, हमारे घर का एक इंसान था जिसने सुसाइड कर लिया था। बड़ी डरावनी स्थिति उसमें थी। वो बेचारी बच्ची थी, वो बैठी रो रही थी कोने में, उसी कमरे में जिसमें वो मरी थी। जब दिखी तो पहले तो मैं डर गया, ये तो मर चुकी थी, मुश्किल से 15-20 दिन पहले मरी थी। जैसे उसकी 13वीं हुई, उसके जस्ट बाद मुझे वो दिखाई दी सपने में। पहले तो डर लगा, फिर मैंने पूछा क्यों किया तुमने, तो उसने बात करना शुरू कर दिया। जब वो बात करना शुरू कर दिया तब मैं रिलैक्स हो गया सपने में। फिर तो भाई बात करने की तो आदत है ही हम लोगों की, ज़ुनोगा पढ़ाते हैं सबको, तब उसको थोड़ा बहुत IASM समझाया, फिर वो बेचारी मुस्कुराने लगी। और ये बात है आज से करीब 20 साल पहले की, 20-22 साल पहले की। और उसने 20-22 साल पहले मुझसे कहा मेरे बच्चों का आप देखभाल कर लीजिएगा। फिर तब से 4-5 साल से बच्चे यहीं पर हैं। तो आपको अपने अंदर में भूत के प्रति जो रिस्पॉन्स आता है वो भय का आता है, और भय ई सेंटर का काम है, इमोशन का काम है। वहां से आपको शिफ्ट होना होगा आई सेंटर में, बुद्धि में, और वहां से आपको कम्युनिकेट करना होगा। और इसके लिए रमण कहते हैं बार बार खुद से पूछो, या जो डर रहा है उससे पूछो कि ये डर किसको हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आपके अंदर में डर है, डर मतलब दिल की धड़कन तेज हो रही है, पसीना आ रहा है,
और बहुत तेज धड़कन आ रही है, इसका मतलब शायद जान चली जाए, मर ही जाए। कोई बात नहीं, अगर याद आ जाए तो पूछिए कि डर किसको हो रहा है। अगर आप ये पूछते रहें तो आपको समझ में आएगा कि असली भूत वो आदमी नहीं है, एक फैंटम ईगो है। फैंटम मतलब नकली, और ईगो मतलब अहंकार। हमारे अंदर में एक जीव है, उसकी अपनी सोच है, वही सिस्टम 1 है। वो हर चीज के प्रति डिसाइड करता है कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये सेफ है, ये खतरनाक है। और जिस चीज को मान लेता है खतरनाक है, उसको देखना ही नहीं चाहता। जैसे अभी हमने जो इन्वेस्टिंग की सीरीज बनाई है, उसमें हमने एक भाई साहब से बोला कि आप ये किताब पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। बोलते ना 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 ना, उसमें डार्विन का नाम है, वो तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि डार्विन कहता है आदमी बंदर से आया है, और हम नहीं मानते इस बात को। तो ये आपका ईगो, आपका अहंकार कह रहा है कि ये ऐसा है। सच्चाई को जानने के लिए आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी भूत प्रेत के कांटेक्ट में कभी आता हूं, बहुत रेयर होता है, कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है, तो मैं क्यूरियस हो जाता हूं। मैं 2 चीजों के प्रति क्यूरियस होता हूं। एक तो मेरे अंदर में कि डर किसको लग रहा है। जिसको डर लग रहा है वो तो डरपोक है ही, और उसको तो मर ही जाना चाहिए, वो झूठ है ही, वो अहंकार है। और सामने वाला जो है, अगर उसकी एनर्जी भूत की है, तो ये बेचारा मरने के बाद भी यहां तक क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि भूत प्रेत मतलब फंसी हुई नाली, और आप मजदूर उसको साफ करने वाले। तो जब कहीं डर लगे तो स्वामी विवेकानंद से सीख लीजिए क्या करना है। पता है क्या किया था उन्होंने? उनको किसी ने कहा कि पेड़ के ऊपर भूत है। छोटे से थे वो, 14-15 साल के, उनकी जीवनी में कहानी लिखी हुई। तो चले गए, उस पेड़ पे बैठे रहे रात भर, देखते हैं कहाँ भूत है, कहाँ भूत है, कैसा है। उनको तो खैर नहीं दिखा भूत। अगर दिख जाता तो मुझे लगता है पूछते उससे, भैया भूत कैसा होता है, कौन सी प्रजाति है? डार्विन की किताब में तो कहीं लिखा नहीं है कि 84 लाख योनियों में भूत भी कोई होता है। तुम क्या हो? एक तरह से आप ई सेंटर से आपको आना है आई सेंटर में। उसके लिए आपको पूछना है किसको लगता है डर, किसको लगता है गुस्सा। रमण बार बार आपको एक चीज याद दिलाते हैं, लोग इस चीज को देख ही नहीं पाते। जब हम सोते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। दुखी आदमी, सारा दुख खत्म हो जाता है नींद में। बीमार आदमी, सारी बीमारी खत्म हो जाती है वो 2-4-10 घंटे के लिए। और रमण कहते हैं तुम्हारा ध्यान भी ऐसे ही होता है। अगर तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो देखोगे नींद की तरह ध्यान में भी तुम्हें कोई दुख नहीं होता, कोई डर नहीं होता। तब जाकर के तुम असली भक्त बनोगे। एक गुरुजी हैं इंटरनेट पर, मैं देख रहा था, वो बोलते हैं अगर तुम भक्त हो, तुम्हारे गले में कंठी माला है और तुम मंत्र जप करते हो, तो कोई भूत तुमको छू नहीं सकता। लेकिन यह अधूरा सच है। आप खाली अगर रटते हैं राम 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 राम, तो आप बुद्धि डेवलप नहीं करते हैं, आप एक आदत डेवलप करते हैं। और तुलसी की माला, उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि आपके अंदर में ई सेंटर क्यूरियस नहीं होता कि भगवान क्या है, वो एनर्जी क्या है। जो कुछ भी डर खत्म होगा तुलसी की माला या राम नाम जपने से। बचपन में बता रहे थे कि बचपन में होता नहीं था, जब आपको किसी गली में डर लगता था तो माँ क्या बोलती थी, बेटा हनुमान जी का नाम लेके चल दे। डर लगता था, हनुमान जी का नाम भी लेते थे, लेकिन वो हनुमान जी का नाम असली डर को खत्म नहीं करता था। वो हर बार आपको हनुमान जी का नाम लेकर के ही गुजरना पड़ता। तो बेचारा गूंगा कैसे गुजरेगा? या जिसको, जो बेचारा मुस्लिम है, वो तो हनुमान जी का नाम ले ही नहीं सकता। आपको पूछना पड़ेगा कि वो स्टेट कैसी होती है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, अब धीमे धीमे बच्चे और मैं भी, पता है अमन क्या हो रहा है, मुझे मन करता है कि मैं बैठ करके 5 मिनट के लिए मंत्र को महसूस करूं कि वो डिवाइन एनर्जी जो ब्रह्मांड को, जो ईश्वरों को गाइड करती है, वो मुझे गाइड करे। क्योंकि ज्यादातर भूत प्रेत और कंफ्यूज्ड और परेशान लोगों को वो एनर्जी गाइड नहीं करती है। पता है क्यों? क्योंकि हम उस एनर्जी के बारे में सोचते नहीं हैं।
हमारी आंख, नाक, कान जिस चीज के ऊपर फोकस्ड रहती है वही चीज हमें गाइड करती है। अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूं तो वो हमें गाइड करती है कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अगर मैं किसी दोस्त के साथ जाता हूं, वो शराबी है या उसकी कुछ गंदी आदत है, तो वो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए दिन में 5 मिनट ही सही आप एक जगह बनाइए अपने घर में जहां पर आप एकदम साफ सुथरा करके, चाहे कुर्सी रख दीजिए, चाहे जमीन पे बैठ जाइए, एक फोटो होनी चाहिए आपके गुरु की, भगवान की, एक फोटो, एक से ज्यादा नहीं। मंदिर में ज्यादा फोटोज नहीं होनी चाहिए, बस एक ही फोटो होनी चाहिए आपके, जिसको आप सबसे ज्यादा ई सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, फील करते हैं। और वहां पर 5 मिनट के लिए बैठकर, आपको चाहिए तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं, आप दिया भी जला सकते हैं, और फिर आप महसूस करिए कि वो डिवाइन एनर्जी मुझे चाहिए, वो डिवाइन एनर्जी से मुझे गाइडेंस चाहिए। फिर धीमे धीमे उसके लिए आपके अंदर में इमोशंस रेडी हो जाएंगे। तब आपका जो डर है वो बहुत हल्का 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 होते जाएगा। और फिर खाली उस भूत प्रेत के प्रति नहीं, साक्षात यमराज भी आएंगे, महाकाल आ जाएंगे, तब भी आप बोलेंगे चलिए साथ में चलते हैं, क्योंकि सच्चाई तो हमको पता ही है, इस धरती पर तो हमको शरीर से जीना है, और उसके बाद इससे अच्छी जिंदगी शरीर की बिना होती है। उस तरह का आपका रवैया हो जाएगा, और इसको कॉन्शियसली ही डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा हमारी आदत हमारे सपने में जाती है, हमारी डर की आदत है, और केवल मंत्र जप से या कंठी माला से वो डर खत्म नहीं होगा। वो चीज़ हमारी आत्मा का, हमारे हैबिट का पार्ट होना चाहिए। ईश्वर को याद करना ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए हमें याद आए कि वो डिवाइन एनर्जी मुझे गाइड करे, मुझे सामने वाले के अंदर में सच्चाई दिख जाए और झूठ साफ हो जाए। इसलिए रामकृष्ण को परमहंस कहा गया। हंस मतलब वो जब दूध पीता है तो पानी पानी छोड़ देता है, दूध पीता है, ये था ना हंस की क्वालिटी। आप सबको मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है कि आप लोग परमहंस की तरह अपने आप को जिएं, और सभी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएं तो खुद पॉजिटिव होकर चली जाए, ऐसी आपकी ऊर्जा हो। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज अगर आपको देखनी है तो dkprince.com पे आकर के रमण महर्षि के सीरीज़ है, वो चेकआउट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का सीरीज़ है। और अगर आप लखीम पुराना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है।